नमस्कार, मेरा नाम आहाना सचदेवा है और मैं कक्षा 7A की छात्रा हूँ। आज मैं आपको अपनी स्वरचित कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका विषय है जहाँ चाहा वहाँ रहा। यह कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो खुद अपनी राह बनाकर एक पायलट बनता है। आशा करती हूँ आपको मेरी कोशिश अच्छी लगे। गंगू चाचा के निधन के बाद गीता चाची ने दोनों भाइयों रघु और प्रभु को बहुत पढ़ाया लिखाया और प्यार से पाला, इस उम्मीद के साथ कि दोनों बड़े होकर सबका नाम ऊंचा करेंगे। रघु अपनी माँ की मेहनत को देखकर प्रेरित होता, कभी कभार परेशान भी होता और अपनी माँ का बुढ़ापा संवारना चाहता। पर प्रभु सोचता कि यह सब तो माँ का कर्तव्य है, बाकी भगवान की इच्छा, भगवान जो चाहेंगे वैसा ही होगा, और आराम करके सुबह से शाम निकाल देता। रघु उड़ते हुए परिंदों को देखता, चांद तारों से बातें करता। उसके मन में सपने पैदा होते कि वह आसमान की सैर करे, सूरज जैसा तेज चमके और चिड़ियों जैसी ऊंची उड़ान भरे। पर वह सोचता कि वो तो एक साधारण इंसान है, वो असाधारण कार्य कैसे कर सकता है। वह उदास होकर एक पत्थर पर बैठा ही था कि उसके दादाजी जा रहे थे। वह उससे उसकी उदासी का कारण पूछते हैं और समाधान बताते हुए कहते हैं कि तुम आसमान की सैर करना चाहते हो और अपनी माँ को भी सैर कराना चाहते हो, तो पायलट बनो पायलट। यह सुनकर रघु के सपने को तो पंख ही लग गए। उसने इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करी। आगे की शिक्षा के लिए धन की जरूरत थी, तो छोटे मोटे काम करके धन कमाया, ट्रेनिंग की, पढ़ाई की और आखिर एक दिन बादलों को चीरता हुआ जब रघु हवाई जहाज उड़ा रहा था, उसके मुंह से निकला जहाँ चाहा वहाँ रहा। इस कहानी से आखिर हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, जिसका अर्थ यह है कि अगर आपके दिल में किसी चीज को करने की इच्छा है, चाह है, तो आप अपनी राह खुद बना सकते हो। पर अगर आपके दिल में किसी चीज को करने की इच्छा या चाह है ही नहीं, तो आप अपनी राह कभी बना भी नहीं पाओगे। जैसे रघु, उसके दिल में पायलट बनने की इच्छा थी, चाह थी, तो उसने अपनी राह खुद बनाई। पर प्रभु, जिसके दिल में कभी इच्छा ही नहीं थी, वह अपनी राह भी नहीं बना पाया। यह कहानी बताते हुए मुझे एक कविता के 2 पंक्तियां भी याद आती हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।